गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए हम लोग अब मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन होने के बाद कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए दो फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे। दो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ओके, सबने ओके बोला तो मैंने भी ओके बोला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं मिरर के लिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं। इट इज -v/u, है ना। मिरर का मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला है, -v/u। और हम एक चीज और जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u भी होता है ना। तो बच्चे लोग, यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, ठीक है। अब मैं एक काम करने वाला हूं। मैं मैग्निफिकेशन को, आप जो देख रहे हैं फॉर्मूला -v/u, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं -v इंटू 1/u लिख सकता हूं, -v इंटू 1/u। कॉन्ट्रास्ट कम करो। कॉन्ट्रास्ट कम कैसे करूं? सब तो बराबर है, सब कुछ बराबर है, एवरीथिंग इज बराबर, ठीक है। ओके, तो -v इंटू 1/u लिख सकता हूं मैं, है ना। और यहां से मैं 1/u का फॉर्मूला यहां पर छाप दूंगा। m इज इक्वल टू -v इंटू 1/u के जगह पे मैं लिखूंगा 1/f माइनस 1/v, ठीक है। -1/v लिख सकता हूं ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, m इज इक्वल टू -v/f प्लस v/v होगा, माइनस माइनस प्लस, तो v और v कैंसिल होके 1 बचेगा। और मैं इसे लिख सकता हूं 1 - v/f। और अगर मैंने इसे एलसीएम कर दिया तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा f - v/f, f - v/f। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अभी कैसे काम आएगा आपको वो भी बताऊंगा मैं, बट क्या आपको यहां तक समझा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ ना, कुछ तो बोलो। अच्छा हाँ, बोल रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए आगे, ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस दिया हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हो। जैसे देखिए, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों चाहिए, है ना। इस फॉर्मूला में आपको इमेज डिस्टेंस भी चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चाहिए, बट इसमें आपको इमेज डिस्टेंस ही चाहिए, बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो अब हम एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस नहीं होगा। एंड इट विल बी वेरी सिंपल। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/m इज इक्वल टू -u/v। सही है। इसको मुझे पलट दिया, बस मैंने m को रेसिप्रोकल कर दिया, राइट साइड भी मैंने
रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहां पर मैं देखिए 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u है, तो जैसे मैंने 1/u निकाला था वैसे मैं 1/v भी निकाल सकता था। इट विल बी 1/f माइनस 1/u। इसका इक्वेशन में नाम 1 दे दूंगा, इसका इक्वेशन नाम मैं 2 दे दूंगा और यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा 1/m इज इक्वल टू माइनस यू इंटू 1/v। 1/m इज इक्वल टू माइनस यू इंटू 1/v। ठीक है, अब मैं 1/v की जगह में लिख दूंगा 1/f माइनस 1/u। 1/f माइनस 1/u। तो वेरी सिंपल, आगे आप समझ रहे हैं क्या होगा। 1/m इज इक्वल टू माइनस u बाई एफ प्लस u बाई u। ये हो जाएगा आपका 1, कैंसिल होके u बाई u 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/m इज इक्वल टू 1 माइनस u बाई एफ और 1/m इज इक्वल टू f माइनस u बाई एफ होगा ना, एलसीएम f माइनस u अपॉन f। तो यहां से मुझे m मिल रहा है f अपॉन f माइनस u। समझ गए? तो हमको दो फॉर्मूला मिला, एक मिला m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f और हमको दूसरा मिला m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। ये दो फॉर्मूला हमको मिला। आई बात समझ में? सबको समझ में आ गई कि कुछ बात है? सोच समझ के सच सच बोलना। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम ये वाले फॉर्मूले डायरेक्ट यूज करके अपना आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। उससे पहले प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। क्या बात है, आवाज सबको क्लियर नहीं आ रही है क्या? क्या सभी को आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैं यहां से जब बोल रहा हूं तो क्या आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है? ओके, क्लियर नहीं है एकदम, वो तो नेटवर्क इशू होगा बेटा। खैर छोड़ो, समझ में आ रहा है ना, मैं जो जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं जो जो बोल रहा एकदम, आवाज भी ब्लर होता है क्या? ठीक, एकदम दमदार है। ओके, पूरा दम है आवाज में। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला मैंने साइड में छाप दिया है ना? अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। ओके, देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, एन अ रियल इमेज, a real image is formed at
real image is formed at a distance of 30 centimeter from the pole of a concave mirror, from the pole of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the magnification. Find the magnification. तो बहुत सिंपल है, देखिए बच्चा, रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब रियल इमेज जब बनता है कनकेव मिरर से, आपको पता होगा कनकेव मिरर से जब रियल इमेज बनता है तो वो इस साइड बनता है, इस साइड नहीं बनता, इस साइड बनता है ऐसा। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज गिवन 15 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस इज गिवन 30 सेंटीमीटर और आपसे मैग्निफिकेशन मांग रहा है। देखते हैं किसी ने आंसर दे दिया है क्या? किसी ने आंसर दे दिया है क्या? भरोसा नहीं है? क्या बात है, क्या बात है। दिव्यांशु, वेद कुलकर्णी, हीत, श्रेयस, आस्था, क्या बात है, वेरी गुड। तो हमको समझ में आ रहा है कि इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है तो हमें ये वाला फॉर्मूला उठाना चाहिए। तो m इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ। बस आपको समझना होगा कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और इमेज डिस्टेंस भी रियल है, मतलब लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर f का वैल्यू -15 सेंटीमीटर पुट करने वाले हैं और v का वैल्यू भी हम -30 सेंटीमीटर पुट करने वाले हैं, समझे? तो चलिए पुट करके देखते हैं क्या सही में m आता है -1। तो f की जगह -15, v की जगह -30, f की जगह -15। इस तरह से m आता है 30 - 15/15 माइनस। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 15/-15 इज -1। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सबको क्या बात है, बहुत जन का आंसर आ गया है। श्रेयस का आ गया था, आस्था, हर्ष, अक्षत बोले मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता है। जसजोत, वंशिका, सबका आंसर आ गया, क्या बात है, समझ गए आप। इसका मतलब स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लिया क्या? इजी था, इजी था बेटा, बट ये क्वेश्चन नीट में आया था, ये क्वेश्चन नीट में आया था। अब देखो दिक्कत क्या है कि आपको इमेज डिस्टेंस दिया है, आपको फोकल लेंथ दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे और फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के बाद आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैग्निफिकेशन निकालेंगे। उससे आप बेवजह समय वेस्ट करेंगे। हम पेपर के वक्त समय कैसे बचाते हैं ये भी सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए ना? तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर is 10 सेंटीमीटर मान लो, 10 सेंटीमीटर is used
to magnify an object of height 5 mm is used to magnify an object of height 5 mm placed at a distance placed at a distance placed at a distance uh, 5 centimeter from the mirror. So find the nature and height of image. तो बताइए आपको क्या क्या गिवन है बच्चे, क्या बोल रहा वो? कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हम उसको यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, जिस ऑब्जेक्ट का हाइट है 5 mm और उस ऑब्जेक्ट को आपने रखा है मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बताइए जो इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी और उसका नेचर कैसा होगा? समझ गया? एफ और यू दिया है, क्या बात है, एफ और यू दिया है। देवेश एच 1 सेंटीमीटर, आंसर निकाल दिए क्या? आंसर निकाल दिए? तो बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप? कुछ ऐसी बात है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है और हम ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ऑफ कोर्स आप समझते हैं कि यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहीं यहां बनता है, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहीं यहां बनता है। आपको इसका नेचर बताना है। नेचर तो आप समझ ही गए, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। नेचर तो आप समझ ही गए, बट उससे पहले कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे मैग्निफिकेशन का? मैग्निफिकेशन का आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ बाई एफ माइनस यू, एफ बाई एफ माइनस यू। अब आप जानते हैं आपको u दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है +5 mm और फोकल लेंथ कनकेव मिरर है इसलिए माइनस में होगा -10 सेंटीमीटर। तो आपको बड़े ध्यान से आपको यहां पर m निकालना होगा, f की जगह -10, f की जगह -10, माइनस u की जगह -5। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका -10 अपॉन 5 -10 -5, 5 -10 -5। तो आपका m आ रहा है 2 +2। दिस प्लस साइन इंडिकेट्स कि वो इरेक्ट है, प्लस साइन इंडिकेट्स की इरेक्टेड इमेज है। मैग्निफिकेशन का प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कि वो इरेक्टेड इमेज है, समझे? तो फिर आप समझ सकते हैं कि मैग्निफिकेशन तो h डैश बाई एच बी होता है, मैग्निफिकेशन तो h डैश बाई एच बी होता है। आपको h डैश निकालना है। व्हाट इज h डैश? हाइट ऑफ इमेज। तो यहां से मैं h डैश निकाल लूंगा, मैग्निफिकेशन इंटू h। तो h डैश विल बी, मैग्निफिकेशन कितना निकला है 2 और h कितना है 5 mm है। तो आपका जो आंसर होगा वो 10 mm हो रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। क्या बात है, h डैश इज 1 सेंटीमीटर। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत सही। तो अगर आपको नेचर लिखना है यहां पर इमेज का, अगर आपको नेचर लिखना है तो आपको क्या क्या लिखना होगा कि भाई वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड एनलार्ज्ड है। समझा? समझ गया?
हाँ, नहीं किया मैंने mm को सेंटीमीटर में। मैंने सोचा कि अगर मैं एच, एम का तो यूनिट होता नहीं है, एच को अगर मैंने mm में लिखा तो सॉल्व करने पर अपने आप जो एच डैश आएगा वो mm में ही आएगा, क्योंकि m का तो यूनिट होता ही नहीं है ना। तो एच डैश जो भी आएगा ये h के यूनिट के बराबर आएगा, mm में आया तो 10 mm हो गया। अब 10 mm को मैं 1 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। आई बात समझ में? श्रेयस को समझा? क्या बात है। तो अब आप समझ रहे हैं कि अगर इमेज डिस्टेंस नहीं दिया है तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। समझे? पहले इमेज डिस्टेंस निकाल के वापस से मैग्निफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन में। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका नॉलेज तगड़ा तगड़ा और तगड़ा होने लगे। स्क्रीनशॉट लिया था क्या? नहीं, मैंने तो मिटा दिया। स्क्रीनशॉट लिया था किसी ने? किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था? क्या बात है, बहुत कोऑपरेटिव है आप लोग। रगड़ रगड़ कर साफ करो, मेरे हाथों को माफ करो। चलो, एक क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि एक कनकेव मिरर है, एक कनकेव मिरर है और उसके सामने एक और कनकेव मिरर है। एक कनकेव मिरर है, उसके सामने एक और कनकेव मिरर है। ये मान लीजिए f1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए f2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, और ये इसका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है। मिरर के बीच का डिस्टेंस इज गिवन टू यू, इट इज सपोज 20 सेंटीमीटर। नहीं, इसके फोकल लेंथ में वो आ जाएगा, फिर सपोज 40 सेंटीमीटर है इन दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द मिडिल पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। एट द मिड पॉइंट। ठीक है, माथा थोड़ा आपका खराब होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको फर्स्ट मिरर से करना है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको फर्स्ट मिरर से करना है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है, हमेशा नहीं करना होता है। ठीक है, किस मिरर से पहले आप रिफ्लेक्ट करवाइएगा ये क्वेश्चन में लिखा रहता है, समझ गए? तो फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो ध्यान से देखिएगा इसको मैं कैसे करूंगा, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करने के लिए दूंगा, आप भी करना उसको। ठीक है, क्या सबको क्वेश्चन समझ रहा है? क्या सबको क्वेश्चन समझ रहा है? फालतू बातें मत करो, क्वेश्चन समझ रहा है? ओके। तो मुझे ऐसा बोला गया है कि आप पहले मिरर से रिफ्लेक्ट करवाओ, आप पहले मिरर से रिफ्लेक्ट करवाओ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, समझ गए? और एक काम करते हैं, इसको 50 कर देते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन चेंज किया, इसको 50 कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द मिडिल मतलब क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर।
चलो बढ़िया। तो पहले मुझे इससे रिफ्लेक्ट कराना है, ये मिरर नंबर 1 है और ये मिरर नंबर 2 है। तो आपको करना क्या होता है, आपको इस मिरर के लिए U पता है, F पता है, आप V निकालो। अब ये फॉर्मूला और नहीं काम आएगा, हो गया इसका। आपको U पता है, F पता है, आप V निकालो। फोर आ गया, क्या है देखते देखते। तो मैं क्या करूंगा, फॉर फर्स्ट मिरर मैं लिखूंगा 1/F1 इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/U1 पहले मिरर के लिए। और मैं यहां से 1/V1 निकालना चाहता हूं, तो मैं पहले ही इधर उधर कर दूंगा। अब मैं 1/V1 निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। F1 के जगह मैं लिखूंगा +20। +20 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये मिरर उल्टा रखा हुआ है, इसका फोकस इस तरफ होगा, इसका जो फोकस होगा वो इस तरफ होगा, इसलिए ये डिस्टेंस पॉजिटिव कहलाएगा। इसका U भी पॉजिटिव कहलाएगा क्योंकि U भी राइट साइड में है। तो -1/- +25 समझ गए आप। मैंने U और F प्लस क्यों लिया आपको समझा, U और F मैंने प्लस क्यों लिया आपको समझा, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से आप V निकाल लो, इट्स 1/20 - 1/25, ये हो जाएगा आपका 25 - 20/20 इंटू 25। ठीक है, तो ये होगा आपका 5/20 इंटू 25। वेरी गुड बच्चे लोग, बिल्कुल सही बोले थे आप। V1 इज +100 सेंटीमीटर, एकदम सही, आपने V1 पता कर लिया था, वेरी गुड। अब सुनिएगा ध्यान से, अब आपका माथा खराब होने वाला है, बहुत ज्यादा माथा खराब होने वाला है। चलो ठीक है, इसका जो इमेज बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, इसका जो इमेज बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, वो बहुत दूर बन रहा है, यहां से 100 सेंटीमीटर आगे बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, मैं अगर इस मिरर को कंसीडर ना करूं, मैं अगर इस मिरर के बारे में भूल जाऊं, मैं सोच लूं कि ये मिरर है ही नहीं, तो इसका जो इमेज होगा वो कुछ यहां बनेगा, इसका जो इमेज होगा वो कुछ यहां बनेगा। अगर ये मिरर नहीं हुआ तो, बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ये मिरर नहीं हुआ तो ये इमेज वहां जाके बनेगा। तो क्या आप मुझे बोल सकते हैं इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, मैं इसका नाम दे दूंगा I1, ये O है। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, बस आप मुझे वो बता दो। हर्ष ने, हीत ने, सेजल ने मिरर 1 का इमेज, सेजल क्या बात है यार, तुम लोग तो माहौल कर दिए, वाह वेरी गुड। ये है ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए, वेरी वेरी गुड। सारा जो प्रॉब्लम आप फेस करने वाले थे वो आप पहले ही सुलझा लिए, वेरी गुड। आई नीड टू राइट इट हियर दैट यू आर ग्रेट। ऑब्जेक्ट यानी I1 इज ऑब्जेक्ट, बट कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड मिरर। तो बच्चे लोग, मिरर से, अब ये मिरर उल्टा नहीं है, हाँ ये मिरर सीधा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं,
मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक 50 है, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक 50 है, और हमारे सॉल्यूशन में जो इमेज डिस्टेंस आया है वो यहां से काउंट होगा ना, तो यहां से यहां तक 100 है, तो ये कितना होगा, कितना होगा, 50 होगा। वेरी गुड, क्या बात है, सबने पहले ही बता दिया। अब फॉर सेकेंड मिरर फॉर्मूला में लिखूंगा 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2। यहां से मुझे 1/v2 निकालना है, 1/f2 माइनस 1/u2, है ना। जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तब आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते, आप साइन कन्वेंशन तब यूज करते हैं जब आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/v2 मुझे निकालना है, तो 1/v2 विल बी 1 फोकल लेंथ। इस बार मैं इस मिरर का जो फोकल लेंथ गिवन है वो माइनस में लूंगा, क्योंकि अब इसका फोकल लेंथ माइनस में आ रहा है, इसका फोकल लेंथ माइनस में आ रहा है, समझ गए। तो मैं माइनस में लूंगा -25, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यह बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानता हूं मैं पॉजिटिव में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव में है, तो आप पॉजिटिव ही लीजिएगा, और क्या लेंगे, कितना लेंगे, +50। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी +50, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/v2 इज इक्वल टू 1/v2 इज इक्वल टू, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, माइनस कॉमन ले लिया जाए, 1/25 माइनस 1/50, माइनस कॉमन ले लिया ना मैंने ये और ये माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर प्लस बचेगा ना, तो कितना होगा, 1/v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25 प्लस 50/25 इंटू 50, तो 1/v2 इज इक्वल टू 75/25 इंटू 50, 25 3 75, तो v2 इज -50/3। मतलब यहां से इस डायरेक्शन में इमेज बनेगा। ये देखिए, ये पॉइंट पर एक्चुअली में क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे सीधा चले जाता और यहां पर इमेज बनता, लेकिन ये मिरर है, ये मिरर है, तो ये यहां पर इमेज बना रहा है, ये मिरर है और ये फाइनल इमेज यहां पर बना रहा है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50/3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकेंड मिरर। आपको ये भी लिखना होगा 50/3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकेंड मिरर। हो सकता है कि ऑप्शन में ये डिस्टेंस ना हो सकता है ऑप्शन में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस दिया हो, तो पूरा डिस्टेंस कितना है, 50। 50 से 50 - 3 अगर माइनस कर दिया जाए, 50 से अगर 50 - 3 माइनस कर दिया जाए तो ये होगा 100/3, 150 - 50 100/3। तो आप इसी आंसर को एक और आंसर दे सकते हैं कि फाइनल इमेज will be formed at 100/3 सेंटीमीटर from first mirror, या फिर 50/3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकेंड मिरर। क्या आपको समझा? कुछ कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, अभी भी ब्लर है क्या बच्चे? अभी भी ब्लर है क्या? हाँ, अभी क्लियर है ना? ओके, बढ़िया।
तो चलिए अब मैं आपको भी क्वेश्चन देता हूं। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है? हीत आप कुछ पूछ रहे थे? हीत आप कुछ पूछ रहे थे? सेजल बोल रही है कि F2 कहां से आया? देखिए, जो मिरर ऐसा है उसका फोकस आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, समझे? तो ये अगर मिरर है तो इसका फोकस इधर होगा, और ये अगर मिरर है तो इसका फोकस इधर होगा ना, रिफ्लेक्टिंग साइड में फोकस होगा ना, हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड में फोकस होगा। हाँ सेजल, हित आपको समझा? हित पूछ रहा है कि यहां पर F2 कैसे आया? बिल्कुल, फोकस दिया है 25 सेंटीमीटर, और जहां पर ऑब्जेक्ट है वो भी यहां से 25 सेंटीमीटर है, तो ऑफकोर्स वाली बात है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में इसके फोकस पर खड़ा है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में इसके फोकस पर खड़ा है, बट पहले हमें इससे रिफ्लेक्ट कराना था, इसलिए हम इस बात पर ध्यान नहीं दिए। समझ गया? अब सेजल बोल रही कि इसको 100/3 नहीं समझा। इट्स वेरी सिंपल बेटा, ऑप्शंस हो सकते हैं ऐसे। आपने फाइनल डिस्टेंस निकाल लिया, 50/3 निकल गया, माइनस में आया ना, इसका मतलब ये मिरर से इधर होगा, माइनस में आया मतलब ये मिरर से इधर होगा, तो 50/3 इस मिरर से हुआ ना, 50/3 इस मिरर से हुआ, तो हो सकता है ऑप्शन में इस मिरर से डिस्टेंस दिया हो, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल 50 है, इतना 50/3 है, तो 50 माइनस 50/3 अगर आप करेंगे, 50 माइनस 50/3 अगर आप करेंगे तो 150 माइनस 50/3 होगा, तो ये 100/3 होगा। तो 100/3 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट मिरर। समझा सेजल? ओके, तो चलो फिर, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है? और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।